विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम जो स्वाध्याय क्रम में हैं, ईश्वरीय स्तुति प्रार्थना उपासना संध्या के मंत्र, इन सभी विषयों को हम ले रहे हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में अभी मनसा परिक्रमा मंत्र, इस विषय में चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर व्याख्या इसके अंतर्गत है। मनसा परिक्रमा मंत्र, मन की गति को बड़ा ही तीव्र बताया गया है। इससे पूर्व में अंग स्पर्श मंत्र, गायत्री मंत्र, मार्जन मंत्र, अनेक विध विषयों को रखा गया है। और मनसा परिक्रमा मंत्र का जो विषय है, ये हमारी मन की जो गति है, इसके साथ साथ किस प्रकार से पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ध्रुव नीचे की ओर, ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर किस प्रकार से गति है, और उसके देव कौन है। ये देव होते, राजा होते। इस प्रकार से जो संकलन किया गया है मंत्रों का, और इसके साथ में ही एक और संकलन मिलता है हमें जब हम अग्निहोत्र करते हैं। उसमें बड़ी अच्छी बातें आई हैं। एक एक मंत्र में पूरा सार दिया हुआ है। रात्रि पाठ करते हैं मन के विषय में, उसमें भी बड़ी अच्छी बातें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उसमें भी ये जागृतो दूरम उदयति दैवम तदो सुप्तस्य। तो ये जो बातें हैं, ये मन की गति के विषय में, मन के विषय में हमारा सहज ध्यान आकर्षित कराती रहती है। तो इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मन की गति, पहले तो ये बड़ा एक संशय सा मन में रहता है कि मन की गति के विषय में कहते हैं तो क्या मन शरीर के अंदर गति करता है कि शरीर के बाहर भी गति करता है। इस प्रसंग को पहले ले लेते हैं। जिसकी गति के विषय में, जिसकी गति का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो गति होती कहां पर है। मन की गति मन के अंदर, शरीर के अंदर होती है या शरीर के बाहर भी होती है। दो प्रकार की गति होती है ना, दो प्रकार की गति है। एक तो गति ये है कि भाई हमसे कहा जाए कि ये पूरा हम कक्ष में बैठे, कक्ष के अंदर ही अंदर गति करते रहें। एक होता है गेट खोल करके बाहर दौड़ने जा रहे हैं। किस प्रकार की गति है, आपका क्या चिंतन है। माइक हो तो कोर्डलेस माइक का प्रयोग किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा दबा करके रखें पीछे से। जब ग्रीन बटन जले, हरी झंडी दिखाते हैं ना आजकल सिग्नल पे, जैसे ट्रेन आती है तो आजकल तो लाइट दिखा देते हैं हरी। जी बताएं। मन की गति मन के अंदर भीतर ही गतिमान रहती है। वो पूरा मन चाहे तो पूरा ब्रह्मांड में विचरण करता है, और अगर उसके ऊपर नियंत्रण हो तो हमारे नियंत्रण में मन। आप ये बताएं, विषय ये है कि क्या मन शरीर के अंदर गति करता है या शरीर के बाहर, यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा गति करने। दो बातें। मन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मन शरीर से बाहर निकल के हर जगह गति करता है। केवल मन शरीर के अंदर ही गति नहीं करता, वो शरीर में भी करता है और शरीर के बाहर भी मन गति करता है। हाँ, शरीर के अंदर से ये हमारा पिंडांड ही पूरा ब्रह्मांड है,
और वो मन बातें विरोधाभासी होंगी आपकी। शरीर जब पूरा ये ही ब्रह्म का एक भाग हो गया, ब्रह्म के तरह आप कह रहे हो, फिर तो शरीर में गति कर ली तो सारे संसार में गति कर ली। तो मन, इसका मतलब जड़ है मन, और मन जड़ होने के कारण मन को जड़ भी कहते हैं, पता है? मन को जड़ कहते हैं। जैसे ये पुस्तक है, एक जड़ है, जब तक कोई बाह्य ताकत ना लगी ये गति नहीं कर सकती। और ये कह रहे हैं मन बाहर गति करता है। तो मन कैसे चेतना शक्ति के साथ गति करता है कि बिना चेतन के? चेतना शक्ति के साथ गमन करता है मन। तो जब मन बाहर गया तो चेतना शक्ति भी उसके साथ चली गई, तो शरीर का क्या हुआ? चेतना की शक्ति से काम करता है, चेतना शक्ति बाहर नहीं जाती है, मन शरीर के साथ और चेतना के साथ ही रहता है। तो इसका मतलब चेतना शक्ति शरीर के बाहर भी काम करती है? चेतना की शक्ति शरीर के बाहर भी काम करती है मन के द्वारा। तो जैसे ये पुस्तक है हमारी, हम इसको चेतना शक्ति और मन की शक्ति लगा के इसको गतिमान कर सकते हैं? इसके अंदर की जितने भी पाठ्य सामग्री है उसको स्वामी विवेकानंद अपनी चेतना शक्ति से पूरा याद कर लेते हैं किताब को। बात गति की हो रही है, याद करने को तो बच्चे भी याद कर लेते हैं, वो तो इसमें शक्ति बुद्धि में होती है, बिना खोले उसको याद की जा सकती है। ऐसा कभी किसी काल में संभव नहीं होता। वो चीजों को अतिशयोक्ति में कह दिया जाता है। बिना किसी चीज को देखे याद होने का कोई प्रसंग उपस्थित नहीं होता। वो ये होता है तीव्र गति से याद होता है कि एक बार देखें जल्दी याद होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी पुस्तक को देखेंगे बहुत याद करेंगे एक सूत्र को, कुछ होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं। इसको कहते हैं व्याकरण शास्त्र में मेधा आशु ग्रहणे, जो शीघ्र ग्रहण करने की ये एक सिद्धि है, ये एक मेधा की कुशलता है। बुद्धि के भी 3 स्तर होते हैं, प्रज्ञा, ऋतंभरा ऐसे। जो उत्कृष्ट अवस्था होती है प्रज्ञावस्था, और ऋतंभरा भी, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उससे समाधि अवस्था तक प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए विषय दूसरा हो जाएगा। चलिए दूसरे भाई को दे दें जी, बताएं। तो मन रहता तो शरीर के अंदर ही है, पर वो गति करता है। हमारी इंद्रियां जो होती हैं, जैसे आँख, नाक, हाथ, स्पर्श, 5 इंद्रियां होती है, तो इनके थ्रू वो मतलब आगे चीजें मतलब बढ़ाता चलो है। अभी आप ज्यादा उसमें आ गए। ये मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, चलो आंखें बंद करके बैठो सब। पहले तो सीधे बैठो, सीधे बैठने का अभ्यास में होना चाहिए। अभी आप लोग आए हैं, घर से आए हैं ना, तो चलो घर के बारे में चिंतन करो। मन पहुंचा घर, यूं कहते मन घर पहुंच गया, और यूं कहते मन की गति बड़ी तीव्र है। आप बाइक लेकर के आपको फ्लाइट में प्राइवेट जेट से ही भेजा जाए तो भी समय लगेगा, लेकिन मन चिंतन मात्र से पहुंच गया। तो ये मन पहुंचा कि कहाँ, ये किसकी गति मानी जाएगी? मन की, फिर उसने हमारी दिमाग को चलाया। मन क्या शरीर के बाहर गया? नहीं गया, वो अंदर ही काम करता है। मन अंदर ही करता है जी। ओम जी, हाँ जी। मन तो हमारे अंदर ही रहता है, चिंतन के द्वारा मन की गति शरीर में होती है, अंदर होती है, कि मन शरीर छोड़ करके बाहर भी चला जाता है। जैसे भी कहा ना स्वामी जी ने कि मन बाहर भी जाता है। तो अभी इसी विषय पर केंद्रित रहो जी। किसके द्वारा जाता है, किसके साथ जाता है, वो सब बात मान लेंगे। मन जाता है कि नहीं जाता है, अभी इसी बात को बताओ। मन तो रहता है लेकिन चिंतन जाता है। चिंतन के द्वारा मन महसूस करता है भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली, हरियाणा, दूसरे जगह के विषय में। हाँ जी बताओ, आप बताओ जो विषय है ना स्वामी जी, उससे बात करो। जी स्वामी जी, जैसा हमारा चिंतन होता है, जैसे हम विचार करते हैं, तो मन और कुछ नहीं है, हमारा विचार ही है। जैसा हम सोचते हैं वही मन बोलो, विचार बोलो, सब बुद्धि विचार, बोलो, जी। अंतःकरण बोलो, कुछ भी बोलो, जी हाँ जो भी जो शक्ति है, जी वो जो भी आप जिस नाम से आपको जो है, आपको कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर पुकारता है, कोई भाई साहब पुकारता है, कोई आपके पिताजी आपको पुत्र या बेटा कहते होंगे, माता जी आदि, तो उसका कोई विषय नहीं, वो तो है ही ना, व्यक्ति तो है ना, जी पदार्थ तो है ना। जी। मन को शास्त्र में जड़ वस्तु तो कहा ही है ना, मन एक तत्व तो है ना। सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, उसमें अहंकार से तन्मात्राएं बनती है, उभयम इंद्रियम बनता है और एक मन बनता है। तो वो तो मन को तो विशेष कहा ही गया है ना। मन तत्व को सांख्य दर्शन में गणना की है मन की, केवल ये नहीं थॉट प्रोसेस को मन कहा गया। मन है, अस्तित्व है मन का। तो वो जो मन है सूक्ष्म है। तो विषय है कि क्या मन शरीर से बाहर जाता है निकल करके, और जब मन शरीर के बाहर निकल गया
तो मन की दो शक्ति न्याय दर्शन में आती है, धारण शक्ति और प्रेरण शक्ति। यदि मन बाहर निकल गया तो जो धारणा शक्ति है ना, शरीर को धारण करने वाली, तो शरीर तो शब्द के समान हो जाएगा। यदि मन बाहर चला गया तो मन यदि बाहर चला गया तो, और यदि आत्मा भी निकल के चली गई साथ साथ मन के, जैसे भाई साहब बता रहे थे चेतन, तब तो आदमी जो है, फिर तो 4 व्यक्ति और आएंगे, रोजगार मिल जाएगा कई लोगों को, कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, शमशान तक रोजगार ही चलेगा। हाँ जी, आप बताइए। मन अंदर भी काम करता है और बाहर भी काम करता है। जिस चीज़ को हम बाहर देख लेते हैं नैन दृष्टि से, वहाँ पर हम मन को पहुँचा सकते हैं, लेकिन मन अंदर काम करता जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरा मन शरीर में से निकल के आपके पास चला जाएगा? है। नहीं, मान लीजिए मैंने दिल्ली को देखा है, थोड़ा सा मन में विचार करते हैं तो दिल्ली। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जो विचार करते हैं वो दिल्ली जाकर के विचार करा मन ने, कि आपके अंदर ही विचार करा? अंदर ही विचार करते हैं। तो मन अंदर रहा कि बाहर? अंदर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मन की गति अंदर कर रहे हो कि बाहर? जैसे भी आपने घर के बारे में सोचा, मैंने अभी आंख बंद करवाई आपसे और कहा घर के बारे में सोचो, तो आप, घर तो यहाँ नहीं है ना आपका? नहीं, यहाँ तो नहीं है ना घर बना हुआ, तो क्या आप अपने घर चले गए? मन आपका निकल के, आप कहाँ से हैं? MP। तो क्या मन मध्य प्रदेश चला गया? यहाँ से निकला और निकल के मध्य प्रदेश चला गया? अब ये बात समझने की है, क्या मन वर्तमान काल में मध्य प्रदेश गया, कि आपकी पूर्व स्मृति जब आप मध्य प्रदेश में थे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले, वही स्मृति आपको आ रही है? वही आदमी। अगर मन अभी निकल कर गति करने वाला होता तो अभी क्या चित्र आना चाहिए? अभी का चित्र आना चाहिए कि माता जी ये काम कर रहे हैं, पिताजी ये काम कर रहे हैं, आंखें बंद करो और मन से सब कुछ देख लो। मन बिना देखी चीज पे तो गति नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मन की गति बाहर ना होकर के अभी तो अंदर ही हो रही है, उसको मन की गति कह देते हैं। यानी जो हम एक बार देख चुके हैं, मैंने आपको देख लिया, अब कल मुझसे पूछा जाए कि ये सब ब्रह्मचारी भाई अपने जो इस संन्यास दीक्षा में दीक्षित होने के लिए आए हुए हैं, वो कल कहाँ बैठे थे, तो मेरा मन निकल के आज थोड़ी जा रहा है। जो हम देख चुके हैं उसी विचार को, उसी स्मृति को पुनः स्मरण कराने का कार्य कर रहा है मन। इससे भिन्न कोई बात हो तो बताओ। स्वामी जी, हम आपको देख रहे हैं लेकिन हम आपके शब्द को नहीं देख रहे हैं, तो वो मन, वो अलग विषय हो जाएगा। वो इंद्रियों का, शब्द का विषय अलग है ना। वो कर्ण इंद्रिय है। शब्द कुछ चीज ऐसी होती है जैसे पेट का दर्द नहीं दिखता, होता तो है ना। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ तो हो रहा है ना। हाँ वही तो जो ध्वनि को मापने के यंत्र है वो तो बताते ही हैं ध्वनि की तीव्रता, है ना। हर चीज को, एक दाल अलग होती है, चावल अलग होते हैं, हलवा अलग होता है, बिना दांत वाले भी खा लेते हैं, अखरोट नहीं खा सकते। हर चीज का अलग अलग उसका गुण है। तो शब्द का गुण अलग है। शब्द दिखता नहीं है लेकिन शब्द का अस्तित्व तो है ना। उसको मापने की इकाई अलग है। चावल को किलो में मापते हैं और पानी को लीटर में। आटे को किसमें मापते हैं? किलो में। तो कुछ ऐसे महानुभाव भी आजकल आटे को भी लीटर में मापते हैं। बड़े बड़े सपने पालते रहते, उनका जीके कम है अभी। लेकिन तो क्या है, हर चीज को मापने की इकाई है। ऐसे ही शब्द को मापने की अलग इकाई है ना। शब्द है, दिखता भले ही ना हो लेकिन शब्द है। भूख दिखती है क्या? अभी 12 बज जाए, 1 बज जाए तो सब कहेंगे भूख लग रही है। हमको कहाँ लग रही है दिखाओ। दर्द हो रहा है सर में, कहीं दिखता है? कभी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हमें तो नहीं दिखता है ना। हर चीज का अपना अलग पैमाना होता है। तो चलो निष्कर्ष पे आते हैं, इसको बहुत लंबा नहीं करते। तो मन का विषय क्या है कि मन शरीर के बाहर जाता है या नहीं जाता। तो एक क्या सामान्य बोध उत्पन्न हो रहा है हमें? मन की गति सामान्य व्यक्तियों के लिए अंदर ही होती है। मैंने एक विशेषण और ऐड कर दिया। मन की गति जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए क्या होती है? अंदर ही रहती है। बहुत फंक्शन है ना। जैसे आजकल बड़े एंड्रॉइड फोन आते रहते हैं, उनमें बड़े फंक्शन होते हैं। किससे करो, जूम कॉलिंग कर लो, व्हाट्सएप चला लो, फेसबुक चला लो, जो भी अपने पढ़ाई को बर्बाद करने वाले जितने भी साधन है सारे कर लो। किसी बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब करनी है, उसको मोबाइल ला के दे दो। तो बताना ये चाह रहा हूँ, लेकिन
उसी मोबाइल के कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि जो पुराने, जिनको केवल इतना काम है उससे कि बटन दबाए, जैसे कुछ होते हैं, मिलते हैं शिविर आदि में भी कुछ वरिष्ठ भाई मिलते हैं, वो कहते हैं हमें तो जी बस इतना ही आता है कि ये मोबाइल लिया, बटन दबाए, एक हरा बटन दिखाई दे उसको दबाया, फोन सुना और बस। उसमें क्या फंक्शन है हमें इससे मतलब नहीं, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मन भी अत्यंत उत्तम कोटि का एक एंड्रॉइड फोन मान के चलो, उदाहरण दे रहा हूं मैं समझने के लिए। साधारण मनुष्य का मतलब जिसको केवल बस बटन दबाया और हरा बटन दबाया सुन लिया, उसे उसके फंक्शन का कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ कहाँ बात कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसमें एक्सेल है, क्या है, सारी चीजें, उसे कोई मतलब नहीं। एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि ये बटन दबाए, कॉल की, इधर। तो साधारण व्यक्तियों के लिए तो मन साधारण में 99% आ गए, ये बता रहा हूँ। 99 में भी और 0.99 लगा लो, 0.001, पूरे 700 करोड़ व्यक्तियों में हो सकता है 7 ही हो। तो जो स्वामी जी बात बता रहे थे ना, वो है, लेकिन वो एक अलग स्तर पे आएगी। मन की जो गति है वो साधारण रूप से तो हमारे अंदर ही होती रहती है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी देखते हैं, देखा हुआ ही विचारते हैं। आप दिल्ली गए हैं, मैं कहूँ दिल्ली चले जाओ। आप यदि मन इस समय दिल्ली जाने वाला होता तो इस समय की बात पता चलती है। अभी ISBT पे क्या हो रहा है, आप ISBT कौन कौन गए दिल्ली में बस अड्डे, तो आप आंख बंद करके देखो, ISBT का चित्र आ रहा है सामने। अभी का आ रहा है कि जब आप गए थे तब का आ रहा है? जब हम गए थे तभी का आएगा ना। और यदि मन गति कर रहा होता आपका शरीर के बाहर भी, तो मन देख के आ गया होता। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक बार देख के आना गेट के बाहर क्या है, तो आप ताजा ताजा बताओगे ना अभी जाकर के गेट के बाहर अभी हल्की हल्की सी धूप है, बाहर बच्चे हैं, ठीक है ना, जा चुके हैं जी, वही आता है मन में, वही आता है, बात नहीं आती कोई, नहीं आती ना। मोबाइल की तरह फीड है, उसको कभी देख लो, मन लगा लो। तो बात ये है, हमारे मन में 2 पोर्शन होते हैं। मोबाइल को उदाहरण क्यों दिया मैंने, एक होते हैं डाउनलोड चीजें पहले से ही जो देखी हुई है, और मोबाइल में नेट कनेक्शन भी होता है। जो मोबाइल में नहीं है वो भी हम देख सकते हैं, संकल्प करने से उसमें डायल करो, और जो आज तक मोबाइल में नहीं है उसको भी हम मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। इंटरनेट की एक फैसिलिटी ऐसी दे दी गई। मन की भी ऐसी एक शक्ति होती है। एक तो मन की शक्ति ये है, हम जैसे ही विचारेंगे वो चीजें तुरंत आ जाएंगी। बचपन का भी सोच लो, हार्ड डिस्क में रखी कोई चीजें वो तो करप्ट हो सकती है, उसमें कुछ वायरस आ गया, कुछ हो गया। यदि आपका दिमाग ठीक ठाक है तो आप आंख बंद करके अपने बचपन को देख लो। अभी जो 50 साल के हैं वो पहले का देख लो, 6 साल, 7 साल, 10 साल, कक्षा 1 का सोच लो, 2 का, 3 का, जहां तक सोच सकते हैं, तुरंत आएगा। उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी एकदम ऑन क्लिक। आजकल कहते हैं 4G 5G, वो तो जब काम करेगा करेगा। अपना तो हमेशा परमात्मा ने ऐसा जी सेट कर रखा है, संकल्प करो और तुरंत लो। तो एक तो ये गति होती है मन की जो अंदर होती है, जो थॉट प्रोसेस है हमारा, जो बुद्धि है। कहीं कहीं मन को बुद्धि भी बोल देते हैं, अंतःकरण में भी शामिल कर लेते हैं, चित्त में भी ले आते हैं। तो अपने को भी ज्यादा उलझने की बात नहीं है। आंख बंद करके कोई तो शक्ति है ना जो हम तुरंत सोच रहे हैं उस विषय में। संकल्प क्या, कुछ चीज तो है ना जिसका हमारे मस्तिष्क में उपस्थित ज्ञान से जिसका संपर्क हुआ जिस शक्ति का, और वो विचार, वो थॉट प्रोसेस तुरंत ताजा हो गया। कोई तो है ना शक्ति, उसको कहते हैं मन, जो संकल्प करता है। संकल्प विकल्पात्मक मन। मन को कहते हैं संकल्प करने वाला और विकल्प करने वाला। संशय उत्पन्न कर देता है, ये काम करें या ना करें, और फिर उसका निश्चय जब होता है वो बुद्धि कर देती है, अध्यवसायो बुद्धि। उसका जो संकल्प और विकल्प में नैया डोलती रहती है ना, इस मार्ग पर चलें या ना चलें, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। एक व्यक्ति स्वस्थ है, भूख लग रही है,
मिष्ठान पसंद है, उसके सामने एकदम फ्रेश ताजी ताजी रसमलाई रख दो खाने के लिए, तो उसके मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न होगा कि खाएं या ना खाएं। भूख लग रही है, व्यक्ति स्वस्थ है, खाने के लिए रखी है, उठाएगा और खाएगा, इसमें कोई विषय नहीं। वो चीज हमें बड़ी प्रैक्टिकल सी लगती है, लेकिन ये संन्यास का पथ ऐसा है, इसमें हमें कहीं कहीं ना संकल्प विकल्प वाला हो जाता है। चलें ना चलें, गणित लगाएंगे, क्या होगा। ये शुभ का पथ है और हमारे सामने उदाहरण है। परम पूज्य श्री स्वामी जी हैं, आचार्य श्री जी हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं जो इस पथ पर चल रहे हैं। संन्यास का जो पथ है ना, ये केवल वस्त्र मात्र से नहीं है, आपके संकल्प की इसमें बड़ी प्रधानता है। ये सिद्ध रूप में भी लिया जाता है और साधन रूप में भी लिया जाता है। संन्यास सिद्ध रूप में भी लिया जाता है और साधन रूप में भी लिया जाता है। सिद्ध रूप का मतलब जैसे कि आम है, आम पेड़ पर लगाया, लगा लगा पक जाए, पक करके खुद टूट के गिर जाए, पीला हो जाए, ये तो होगा सिद्ध रूप, हमने कुछ नहीं किया। एक होता है कि आम पका तो नहीं है, कच्चा भी नहीं है। एक तो होता है कि बिल्कुल ही कच्चा तोड़ के उसे कार्बेट डाल के पकाते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है। आम का रंग चेंज नहीं हुआ लेकिन है हरा, अभी अंदर से तो पकी गया लेकिन रंग नहीं आया उस पर। तो क्या करें, उसको तोड़ के रख लेते हैं, पेटी में पैक करके बेचते हैं। वो धीरे धीरे समय रहते रहते बिना किसी कार्बेट लगाए, बिना किसी भी जो भी उसमें लगाते हैं पदार्थ, वो लगाए बिना धीरे धीरे वो फिर अपने से पक जाता है। एक तो डाल पर पकने वाला, वो सिद्ध अवस्था, एक साधन अवस्था। बस संन्यास तो ले लिया, अब संन्यास की तरह जी रहे हैं। अब हमारे जो भी सिद्ध कर्म है, जो विकार युक्त कर्म है, जो अब तक किए हैं, अतीत को निरस्त करके, एक सबसे बड़ी बात कहते हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी, अतीत को निरस्त करके, जो भी अशुभ अतीत है, जो संस्कार हमें बाधा डाल रहे हैं संन्यास के पथ पर, इसमें जो बाधक तत्व है सबको भुला दो, कुछ गलत अभ्यास है भुला दो, छोड़ दो, स्थूल दोष फिर करना ही नहीं है एक बार भी। तो उसको अतीत को निरस्त करके, जो अशुभ अतीत है, जो हमें दुख देने वाला अतीत है, जो इस पथ का बाधक अतीत है, उसको निरस्त करके और इस मार्ग पर अब से अच्छे से चले, साधना के रूप में इसको ले, एक साधन के रूप में ले, साधक बन करके जिए। तो एक तो ये अवस्था होती है। एक होता है कि जब व्यक्ति, वो अवस्था बताइए ना कि वानप्रस्थ और संन्यास वाले की, जब व्यक्ति पूरा 75-80 साल का हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर अंदर से ही अब जब कुछ बचा ही नहीं तो सन्यासी हो जाएगा। एक और भी कंडीशन होती है, कुछ के पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज है ना, बचपन की अवस्था में ही अपना प्रेरणा हुई और ले लिया, पूर्व जन्म का पुरुषार्थ है उनका, तप है जीवन का, तो वो भी पकी हुई अवस्था है। वो ऐसे नहीं कि पहले सन्यासी बने फिर सन्यास के जीवन को जिया, ऐसे नहीं। तो ये सिद्ध अवस्था और साधक अवस्था, ये दोनों ही अवस्था होती है। तो साधन के रूप में साधक जब इसको लेते हैं तो ये भी उत्तम अवस्था ही मानी गई है। तो सिद्ध अवस्था और साधन अवस्था दोनों ही प्रकार से हम संन्यास को ग्रहण कर सकते हैं। और बात मन की चल रही है तो अभी इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। दो वर्तमान में तो इस अंक को विराम देते हैं। आपका सभी का जीवन मंगलमय हो और अपने मन की गति को सभी देखते रहो। अभी इस विषय को अगले अंक में लेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।